कल तो मार्केट एकदम भी टूट गई थी। ठीक है जी। कल से मार्केट ठीक थी। क्यों भाई साहब, कल आपकी आधी गाड़ी आपने रोकी थी? अच्छा, रोक लिया था कल इन्होंने माल? कल इन्होंने आधी गाड़ी रोक दी थी कि भाई साहब आज नहीं बेचेंगे, कल बेचेंगे। कल से आज 5 रुपये 5 रुपये प्लस है कल से। कल से 5-5 है ऊपर बिके। ठीक है जी। बाकी ऊपर में आज 80 तक बिका दोबारा घूम के। ठीक है जी। 82 क्या है जी? 85 का 85 तक माल बिका। ठीक है। नीचे में वही गोलियां जो कल 30-32 हो गई थी, अभी 38-40। हिमाचल में भी कुछ देखने को मिला जी? हिमाचल आज में था नहीं, वो कल वाला माल है, अभी वो बिका नहीं। अच्छा जी। हिमाचल में एक्चुअल में ना, हिमाचल में तेजी है, दिल्ली वहीं मंदी पर वहीं पर दिल्ली हिमाचल में मंदा है और वहाँ तेज है। यहाँ पे एक्चुअल में दिल्ली वालों की थोड़ी सी कमी चल रही है। आप मतलब उनको हिमाचल के किसानों को ना थोड़ा संभालना चाहिए। नहीं संभालेंगे तो फिर वही घूम के बहुत मुश्किल से ना किसान को यहाँ डाइवर्ट किया था, भले वो कोई भी बेचे। ठीक है जी। बहुत मुश्किल से किसान डाइवर्ट हुआ था दिल्ली में। और अगर फिर ये भी वैसे ही चालू करेंगे क्या कटिंग जैसे वहाँ होती थी, किसान वहाँ भागेगा। ठीक है जी। अभी तक आप समझ ही नहीं रहे। आप यहाँ पे बोली लगाते हैं, आपका ग्राहक नहीं मान रहा, समझो 10 ग्राहक खड़े हैं, अब आपका ग्राहक 10 के 10 नहीं लगा दे बोली। आपका फर्ज है कि ये माल हमारा उस भाव का है या इससे ऊपर है। अब यहाँ पे 2 लाट अटके थे जो 50 में अटक गए, ग्राहक ने बोली नहीं लगाई। वो माल 60 से कम का नहीं था, 58 रुपये में किया मैंने, 8 रुपये किलो। ये नहीं कि 1-2 रुपये बढ़ा के खुश कर दिया, नहीं है उसकी कीमत तो नहीं है, आपको रुकना चाहिए। किसान अगर मेहनत कर रहा है ना सर, 6 महीने वहाँ पे पूरा मतलब समझ लो लगा होता गधे की तरह। बच्चों को भी बीमार हो गए तो बच्चों को भी नहीं लेके जाता डॉक्टर भी। तो अगर हम किसान को ये सोचे आया इसको काट दो, तो ये आप गलती कर रहे हैं, फिर वो घूम जाएगा, दोबारा भाग जाएंगे फिर। और उसके बाद जब आप जाओगे फिर आप देखना, अभी तो आपको बिना मांगे झोली में भरा जा रहा है। मेहनत किसकी है, मिल किसको है, ठीक है। लेकिन आप नहीं संभाल पाए तो दोबारा आप जब जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी। किसान जरूर याद रखता है कि आपने काटा था, भले मैं भी क्यों ना हूँ। अगर मैं जाऊँगा खेतों में तो किसान को याद होगा कि फलाने आड़ती ने साले ने कटिंग की थी मेरी। ठीक है जी। तो वो अपने मौके पे छोड़ेगा नहीं, वो चुकेगा नहीं, भले वो आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन आपको एक बार उसको बेइज्जती करेगा। ठीक है जी। तो हमारे को ये चीज़ समझनी चाहिए, माल अगर आ रहा है तो उसका रिगार्ड कहना चाहिए। तो हिमाचल के माल आपकी समझ से थोड़ा सा सस्ते बिक रहे अभी? मंदे बिक रहे हैं, इसको थोड़ा आपको बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से मंदे नहीं बिक रहे सर, आप फिर गलती मार्केट के हिसाब से आप फिर सारा कलेश मेरे सर पे डाल दो। आप मंडी देखो सोलन की, आप मंडी देखो शिमला, मंडी देखो ददाहू, राजगढ़, सब मंडियाँ देखो वहाँ क्या रेट चल रहा है। आगे की मंडियाँ देखो, यहाँ वाले क्या करते हैं, बहुत से वो नीमच माल डाल देंगे। वहाँ बिक गया जी, अगर वहाँ 98 का बिक गया तो जी 90 का होना चाहिए, हम तो 90 100 पर नहीं खरीदेंगे, भले वो माल 105 का सोलन बिक रहा है। लेकिन आपकी खोपड़ी वहीं चल रही है कि मैंने माल 100 का लिया और 98 नीमच बिक गया, तो इसका मतलब ये माल 90 का होना चाहिए, मैं 90-100 पर नहीं लूँगा। भाई साहब आप इस चीज़ को देखो, लेकिन हाथ के हाथ ये देखो कि सोलन क्या रेट चल रहा है, साउथ में क्या रेट चल रहा है, नीमच क्या रेट चल रहा है, ये सेकेंडरी थिंग है। मेन थिंग ये है कि साउथ क्या चल रहा है और सोलन क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी किसान सबसे पहले सोलन देखेगा। ठीक है जी। किसान साउथ नहीं देखता, व्यापारी साउथ देखता है। किसान देखेगा सोलन क्या है, दिल्ली क्या है। ठीक है। दिल्ली अगर आपने काट दी तो सोलन बेच देगा, और जिसको एक बार चस्का लग गया वो फिर वहीं घूमता है। ठीक है जी। थोड़ा इस चीज़ को देखिए, अगर प्रेशर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नो डाउट आ रहा है। ठीक है। आपको खुश होना चाहिए कि प्रेशर आ रहा है, आपका नाम चल रहा है, किसान आपके नाम से आ रहा है, आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है जी। अब आपका फर्ज बैठता है कि जो माल आया है उसको अपना समझ के और ये सोच के कि किसान 6 महीने मेहनत करके आया है,
उस हिसाब से आपको माल बेचना चाहिए। और इस समय सबसे बढ़िया स्टॉक का मौका है जी हर माल का। सर बिल्कुल है। अब जैसे मैं अभी पंजाब ले लूँ, पंजाब आगे 15 दिन बाद ईद भी आ रही है। ईद पे लहसुन बिकता है क्योंकि ये बकरीद है, ठीक है जी। इसमें लहसुन खूब बिकेगा, तो उसकी डिमांड है पूरे हिंदुस्तान में कि तो ईद आ रही है। दूसरी चीज़ झूना चालू होने वाला पंजाब वालों का, वो भी यही 6, 7, 10 के आसपास हो जाएगा। झूना चालू होने का मतलब, झूना जीरी में बता लगाई, दूं क्या होता है? धान, जीरी लगाना, धान लगानी, धान लगाना। उसका मतलब ये है कि समझो सारा किसान और लेबर वो सब हो गई बिजी। पंजाब वाला नहीं आएगा अभी। 15 दिन आएगा, कम आएगा। मैं 15-20 दिन आपका ऐसा हो जाएगा कि जो 10 गाड़ी रोज की आ रही है वो 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 2 गाड़ी होगी। ठीक है जी। तो ये टाइम लेने का, 10 दिन बाद फिर बेच लेना, ठीक है 15 जी। दिन बाद बेच लेना। तो ये छोटे टाइम का, शॉर्ट टाइम का आप धंधा कर सकते हैं। एक करण करके हर शॉट पे मारते चले जाओ और मैच जीत जाओ। अब लोग कहेंगे आप क्यों नहीं लेते, जितना ज्ञान फैल रहे हो आप क्यों नहीं लेते? तो भाई मैं लेता ही नहीं। मैं जिस दिन लेने बैठूंगा मैं इन लोगों से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। मेरे मन में यही होगा कि यार ये 50 का अगर बेचूंगा, मेरे मन में होगा यार 45 का मिल जाए। मैं इसलिए भैया लेता नहीं। ज्ञान बेकार का मेरे पास बहुत फालतू पड़ा, बहुत है, क्योंकि है। महंगाई बहुत है इस उम्र में, तो ज्ञान जितना ले लो, ठीक है जी। है ना। अब हमारी पुरानी कहावत है, किताबों में धन धन, तिजोरी में छन छन, छन छन। मैं तिजोरी खाली होती है भाई, किताबों में तो किताबों में है। करोड़पति आप किताबों में है। बस, बाकी ज्ञान भरा भरा जितना ले लो। कल भी एक ने बोला था कमेंट में कि सबसे ज़्यादा ज्ञान खुराना पे ही तो है, बाकी वो किसी पे है नहीं। भाई मैं ये नहीं बोल रहा सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे पे। जिसको सुनना होता है वो सुनते हैं, जिसको नहीं सुनना होता वो टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है जी। जिसकी मर्जी है सुनो भाई। थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाओ। नहीं, थोड़ा क्यों, पूरा लगाओ। ठीक है जी। मेरे को तो ऐसे एंटरटेन करके सुनो। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो, एक और आता था वो क्या ना, कहानी घर घर की, कभी सास भी कभी कल बहू वो थी। जैसे भाई साहब आ रहे थे अपना हरियाणा वाले, चिट्टा कुर्ता पजामा वाले, वो कह रहे थे खुराना जी की जुबान पे तो लक्ष्मी जी है, तो कई बार बे माता भी आ जा जी, हम भी उल्टा कर जाइए। अब बे माता क्या होती है वो भी बता दो, क्योंकि हर एक को नहीं पता। बता कलर दो। वाली फिर जगदी सारे को जिक्र कलर कर जाइए, बिल्कुल खत्म कर। तो भाई साहब आप तो एक ऐसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा करो, जिसको समझना है वो समझता है। ठीक है जी। बाकी जिसको मेरे से खाद है, आप ये सोचो एंटरटेनमेंट देखना है, देखो नहीं देखना ना देखो, ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जी। है ना जी। बाकी बहुत बढ़िया टाइम आया हुआ है, धंधा कह लो, ये टाइम व्यापार करने का है, तो इसमें हमारे को व्यापार करना चाहिए। ठीक है जी। कुछ दिन में, कुछ 2 दिन 5 दिन में हवा आती है विदेशी माल की, लेकिन अभी वो मजबूत हवा नहीं आ रही। ठीक है जी। 2 महीने तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है जी। अभी 1 महीना तो पक्का है ना यार, 1-1.5 महीना आएगा भी ना तो कच्चे आएंगे, और नहीं तो उम्मीद नहीं है। ठीक वो है। भी बेवकूफ़ नहीं है, उनको दिख रहा है कि फसल बहुत है। वो एक काम कर सकते हैं, माहौल बना के माहौल बिगाड़ सकते हैं। एक माहौल बना देंगे कि विदेशी आ गया, या 2-4 कंटेनर आके उड़ा भी देंगे। वो ये काम तो करेंगे ही करेंगे कि किसान घबरा के फेंका फेंकी करके कट जाए। ठीक है जी। उनको इन लोगों से डर थोड़ी ना है। पंजाब वाले, हिमाचल, ये अपने MP वाले, राजस्थान वालों को कुछ नहीं समझते, वो इनके मजे लेते हैं। उनकी सिर्फ फटती है हिमाचल से, कश्मीर से, क्योंकि उनके टक्कर पे माल वो है। ठीक है जी। क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को पता है, जो लास्ट कंज्यूमर है ना जी, उसको मोटी गली चाहिए, हिमाचल की हो, कश्मीर की हो, या अपनी चाइना की हो, या कोई विदेशी। ठीक है जी। उनको मोटी गली से मतलब, सस्ते से मतलब। उनको अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने धीरे धीरे बेचा तो इनकी एंट्री होनी मुश्किल है। ठीक है जी। बार बार समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर हम धीरे धीरे चलते रहे तो इनकी एंट्री होनी दिक्कत आएगी। ये सोचेंगे एंट्री करने से पहले। हमने किसी भी रूम में आके घबरा के बेचा
तो आप समझ लेना लास्ट के 2 से 3 महीने वो इतना मज़ा लेंगे और आप इतना तड़पोगे कि समझो वही वाला हाल होगा। नॉन वेज बातें मैं बोल नहीं सकता। चलो, क्या लेना। आपको आराम से समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे समझा देता हूँ, वेज में आ जाओ। वही हाल होगा किसी शुगर पेशेंट के आगे रसमलाई या रसगुल्ला पड़ाओ तो बेचारा खा नहीं पाएगा, बस देखता रहेगा जी। है ना। तो वो वाली सिचुएशन आपकी हो जाएगी। ठीक है। आराम आराम से बेचो और एंजॉय करते हुए बेचो। अगर विदेशी माल आएंगे भी उनको ये लिख लेना 90-100 से कम पड़ता नहीं। इस भाव में तो उनके पैसे पूरे होंगे अगर वहाँ से आएंगे समुद्र के रास्ते। ठीक है जी। अभी वाघा बॉर्डर खोलने की उम्मीद नहीं लग रही और हमारे को लगता है अभी खोलेंगे भी। ये तो खुलेगा ही नहीं, अब नहीं खुलेगा जी, है अभी नहीं खुलेगा, नहीं अब खुलेगा। जिंदगी भर नहीं खुलेगा जी। नहीं खुलेगा कोई चार अभी हमारे को जो लगता है आगे क्या सरकार कर रही है, क्या माहौल हो रहा है, प्रिडिक्शन इस साल बेकार है कहीं।